जय हिंद साथियों, जय जवान जय किसान, जय नौजवान, जय भारत किसान लोक शक्ति। साथियों, कल जेवर एयरपोर्ट के किसानों के लिए सहमति प्रदान करने के लिए जिला प्रशासन ने प्रयास किया, लेकिन पहली बार किसानों ने एकता का प्रतीक दिया। मात्र 100-200 सहमति लग पाई लगभग 12-13-14 गांवों से। तो ये तो आदिकाल से रहे हैं हर गांव में, जिन पर धरती माता बोझ मांगती है। उनसे तो ये भी कह दिया जाए कि भाई तुम्हें कुछ जुर्माना और देना है, साथ में ज़मीन देने के साथ साथ तो जुर्माना देने के लिए भी तैयार है। लेकिन जो वास्तविक किसान है, जो धरती माता से प्यार करता है, सस्ते में अपनी ज़मीन नहीं देना चाहता है, उन्होंने कल सहमति नहीं दी। अधिकतर नीम का, खाजपुर, थोरा, रनेरा, इन गांवों ने अधिक एकता का परिचय दिया और गांवों ने भी सहयोग किया। और किसानों की एक मांग भी आई है कि हमको विकास शुल्क लेकर के 20% विकसित प्लॉट दिया जाए, और जो हमारे गांवों को दूसरी जगह शिफ्ट किया जाना है, तो R&R के जो नियम हैं शिफ्टिंग के, उसमें भी पारदर्शिता की जाए। पुनर्वास पे R&R का पैसा कितना दे रहे हैं, उसका क्लियरेशन किया जाए। मुआवजे के अलावा और क्या क्या सुविधा दी जा रही है, उनकी सबकी पारदर्शिता की जाए। यह किसान की एकता का कल प्रतीक रहा है। हालांकि 20% विकसित प्लाट में सरकार चाहती है कि हम 20 से 25% विकसित प्लाट देकर के एक भी रुपया मुआवजा ना दें और सारी ज़मीन को मुफ्त में ही लूट लें। किसान चाहता है कि 20% हमें विकसित प्लाट दिया जाए और उसके बाद जो 80% ज़मीन बचती है उसका हमें मुआवजा दिया जाए। ये जो आवासीय प्लॉट की बात है, इसमें किसान को बहुत बड़ा सहयोग मिलता है। सबसे पहले तो 50% कॉमर्शियल का अधिकार रहता है। इसमें कॉमर्शियल कर सकता है 50% के प्लॉट में। सबसे बड़ी बात तो यही है। और वह प्लाट विकसित क्षेत्र में मिलता है, उसकी वैल्यू भी होती है। और मैं बता देना चाहता हूं कि ये जो प्लाट दिया जाता है, इसमें प्राधिकरण पर 1% भी बोझ नहीं होता, क्योंकि ज़मीन का जो पैसा है वो किसान देता है। 7% ज़मीन का हमें आवासीय प्लॉट मिल रहा है यमुना विकास प्राधिकरण में, तो 10% हम मुआवजा वापसी करते हैं। और विकास शुल्क का आधा 50% हम जमा करते हैं, और जो 50% है उससे ज़्यादा तो प्राधिकरण के पास बजट होता है गाँव में विकास में लगाने का। तो ये भी किसानों के सेक्टर हैं, इनमें भी उसी बजट में से विकास में लगाया जाता है। तो ये जो आवासीय प्लॉट दिया जाता है, ये नो प्रॉफिट नो लॉस पे दिया जाता है। इसे सरकार 7% दे, 5% दे, 6% दे या 10% दे, जबकि नोएडा, ग्रेटर नोएडा के किसानों को 60% को 10% का आवासीय प्लॉट मिल चुका है। और 40% किसान ऐसे हैं जो वंचित हैं, उनको भी लिए आवाज़ उठाई जा रही है कि उनको भी वो 10% का लाभ दिया जाए और संपूर्ण किसानों को 10% का प्लॉट दे दिया जाए। सरकार को मान भी लेना चाहिए, क्योंकि इसमें ज़्यादा सरकार पर वजन नहीं पड़ रहा है। ये नो प्रॉफिट नो लॉस में दिया जाता है। और 20% जैसे एयरपोर्ट का किसान विकसित प्लाट मांग रहा है, तो उसमें भी सरकार पे कोई अधिक बोझ नहीं पड़ेगा। 20% विकसित प्लाट दे दें, विकास का पैसा किसानों से ले लें, और जो शेष ज़मीन है उसका मुआवजा दे दें। किसान भी खुश, सरकार भी खुश। लेकिन सरकार किसान को देना नहीं चाहती है, कहीं ना कहीं अड़ंगा अटकाए रहते हैं। जैसे प्राधिकरण के अधिकारी 10% के प्लॉट पर अड़ंगा अटकाए हुए हैं और सरकार के ऊपर डाल देते हैं कि सरकार शासन आदेश पास नहीं कर रही है। अगर प्राधिकरण देना चाहेंगे तो सरकार से तो बात करने की इसमें ज़रूरत भी नहीं। सर प्राधिकरण पहले ही पास कर सकते हैं इसको।
लेकिन नहीं, वो ना देने वाली बात है। और कुछ अधिकारी अपना ज्ञान पेलते हैं कि ग्रेटर नोएडा से यमुना का मुआवजा अधिक नहीं हो सकता। तो मैं बता रहा हूँ, जिस समय यमुना का पहला मुआवजा हुआ था 800 रुपया प्रति मीटर प्लस 7% का आवासीय प्लॉट, उस समय भी ग्रेटर नोएडा से अधिक था, क्योंकि मात्र 50 रुपये का अंतर था और 1% प्लॉट फालतू था। अगर 1% की वैल्यू लगाई जाती है तो वो ग्रेटर नोएडा से मुआवजा फालतू बनता है, जिस समय यमुना विकास प्राधिकरण का पहला मुआवजा वितरण किया गया। आज ये जेवर एयरपोर्ट का मुआवजा क्यों कम देना चाह रहे हैं? क्योंकि किसान ने ज़मीन अपने हाथ पर रख ली थी और प्राधिकरण में जा करके सहमति पे, जबरन सिफारिश पे और दलाली पे फाइल उठाई जा रही थी। किसान इस मुआवजे में भी परसेंटेज की दलाली देता था, तो अधिकारियों की समझ में आ गया कि किसान ज़मीन से परेशान है और सस्ते में देना चाहता है, जबकि जो वास्तविक किसान है वो ज़मीन देना नहीं चाहता, वो मजबूरी में ज़मीन दी जाती है। तो इसलिए प्राधिकरण किसानों की बात सुने, जेवर एयरपोर्ट के लिए जिला प्रशासन किसानों की बात सुने और जो किसानों की मांग है उसको संपूर्ण पूरा करे। और जेवर एयरपोर्ट का पहला चरण ताकि लूट लिया गया था सस्ते में ही, कोई बढ़िया सुविधा नहीं दी गई थी, आज भी किसानों को R&R का पैसा नहीं मिला है। तो ऐसा धोखा किसानों के साथ ना हो, तो तीसरे चौथे चरण के किसान ने अच्छी एकजुटता दिखाई है। मैं उसके लिए धन्यवाद करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय भारत संरक्षण।